ब्राह्मणों को प्रायः जातिवाद के नाम पर कि इन्होंने जातिवाद किया, दलितों का शोषण किया और इन्होंने बहुत ही लोगों को परेशान किया, मनुस्मृति के आधार पर बताया जाता है। मनुस्मृति में जातिवाद था ही नहीं। मनुस्मृति में जो 4 वर्ण बांटा गया वो कर्म के आधार पर बांटा गया, कर्म एवं गुण के आधार पर बांटा गया। उसमें कोई भी भेदभाव नहीं, आपस में प्रेम, आपस में ईर्ष्या समाज में था और सनातन धर्म का अच्छे ढंग से प्रचार प्रसार हो रहा था। अंबेडकर जी के संविधान में जन्म के आधार पर लगभग 3000 जातियों में बांटा गया और समाज में भेदभाव पैदा किया गया, समाज में ईर्ष्या पैदा किया गया, जिससे समाज बढ़ता चला जा रहा है। अंबेडकर के संविधान में ही जो अंग्रेजी या अंग्रेजों के हितों का ही ध्यान दिया गया। अंबेडकर के संविधान में ही सनातन धर्म के बारे में अपमानजनक व्यवहार किया गया। तब मनुस्मृति के आधार पर ब्राह्मणों को गाली देना, ब्राह्मणों को अपमान करना, आप सब शब्दों का प्रयोग करना, ऐसा भारतीय संविधान में ऐसा नियम बना देना, हरिजन एक्ट, जैसे कि ब्राह्मणों को SC/ST एक्ट, हरिजन एक्ट के अंतर्गत एक हथियार दे दिया गया परेशान करने के लिए, ब्राह्मणों का शोषण करने के लिए। जब ब्राह्मणों ने कभी शोषण ही नहीं किया तो कैसे इनके ऊपर आरोप लगते रहे। आरोप लगाने वाले, ब्राह्मणों पर आरोप लगाने वाले वास्तव में उन्होंने कभी भारतीय संस्कृति को न फॉलो किया, ना अध्ययन किया, न ही भारतीय जो धर्म है धार्मिक ग्रंथों का ठीक से अध्ययन किया, न उसका अर्थ जाने। इसलिए अर्थ का अनर्थ कारण वो कभी रामचरितमानस का अपमान, कभी मनुस्मृति धार्मिक ग्रंथ का अपमान ऐसे लोगों द्वारा किया जाता रहा है। बड़े ही कष्ट की बात है कि भारत की आज़ादी के बाद भारत का संविधान ऐसे तरीके से बनाया गया जिसमें ब्राह्मणों के लिए अपमान, भारतीय संस्कृति के लिए अपमान, भारतीय धर्म के लिए अपमान, आलोचना ही मुख्य केंद्रित रहा है। लेकिन ये उचित नहीं है कि ब्राह्मण जैसे ब्रेन वाला, विश्व में सबसे अधिक ब्रेन वालों के साथ ऐसा प्रयोग किया जाए। अगर ब्राह्मण पुनः अपने उस ब्रेन का प्रयोग करना शुरू कर देगा, तब भारत एक बार फिर अंबेडकर के जातिवाद से मुक्ति पा करके भारत एक विकसित देश बनेगा। याद रहे
कि ब्राह्मण अगर सीधा है तो सुदामा बन सकता है, अगर राजनीतिक रूप से उसे बनना है तो चाणक्य बन सकता है, अगर उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो ब्राह्मण रावण भी बन सकता है, और अगर कोई ब्राह्मणों का अनादर करता है, उसकी प्रतिष्ठा पर प्रभाव करता है, तो वही ब्राह्मण परशुराम भी बन सकता है। तो इसलिए अर्थ का अनर्थ नहीं लगाते हुए ये जान लेना चाहिए कि ब्राह्मणों ने देश के लिए, समाज के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए बहुत ही योगदान दिया है। एकता के साथ, सौहार्द के साथ, शांति के साथ, बिना ईर्ष्या हेतु समाज में इन्होंने रहने का प्रयास किया है, समाज को बनाने का प्रयास किया है। इसलिए आशा करते हैं कि ब्राह्मणों के बारे में ये गलत बातें नहीं होनी चाहिए, जिससे ब्राह्मण एक बार देश को फिर विश्व की ऊंचाइयों पर ले जा सके। जय हिंद।